Hello students, myself Pratibha Dwivedi, Assistant Professor in RK College of Pharmacy, Naini, and today this video is related to B Farm students. So today we are discussing about lipid metabolism. ठीक है, आपका चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री में लिपिड मेटाबॉलिज्म. इसी में आपको पढ़ना है कि लिपिड्स क्या होते हैं, इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म भी है, लिपिड मेटाबॉलिज्म भी है, लेकिन आपको सबसे पहले पढ़ना है लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे में. तो मेटाबॉलिज्म में पढ़ने से पहले आप ये जानिए लिपिड्स होते क्या हैं. जनरली लिपिड्स क्या होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं. जैसे कि सबको पता है लिपिड्स जो है हमारी बॉडी में एज अ फैट प्रेजेंट होते हैं. बहुत सारे इनकी वर्किंग अलग अलग होती है. मोस्टली जो लिपिड्स होते हैं आपके ट्राइग्लिसराइड, टीजी मींस ट्राइग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल. ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होते हैं, कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में होते हैं. ट्राइग्लिसराइड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एडिपोज टिश्यू या फिर मस्कुलर टिश्यूज में. कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, ये यूनिवर्सल लिपिड है जो आपकी सेल मेम्ब्रेन में आपके स्टेरॉयड हार्मोन्स को फॉर्म करता है. ये आपके जितने भी स्टेरॉयड्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, वहाँ पे प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉल. तो बेसिकली आपको पढ़ना है कि जो लिपिड है, लिपिड फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं. ठीक है, अब आपको ये पता है कि लिपिड हैं, फैट हैं, तो इनका नेचर कैसा है, हाइड्रोफोबिक. हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग होते हैं, इसीलिए ये ब्लड में इनसॉल्युबल होते हैं. तो अब ये आपके ब्लड में कैसे कैरी होंगे, इसीलिए लिपिड जो है वो बाहर से, उनके बाहर एक कवरिंग होती है जिसको कहते हैं लिपोप्रोटीन्स. लिपोप्रोटीन्स की जो कवरिंग होती है वो, उसका क्या नेचर होता है कि वो लिपोप्रोटीन्स सपोज करिए ये आपका लिपिड है, बाहर की लेयरिंग है, ये लिपोप्रोटीन है. लिपोप्रोटीन्स के बाहर भी लिपोप्रोटीन्स जो है वो फॉस्फोलिपिड से बन के बना होता है. ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो होते हैं उनमें फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिनका नेचर क्या होता है, पोलर नॉन पोलर दोनों टाइप्स के होते हैं. इसीलिए जब ये लिपोप्रोटीन्स जिसमें फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, फॉस्फोलिपिड लिपोप्रोटीन्स में प्रेजेंट होते हैं और लिपिड जो है वो लिपोप्रोटीन के थ्रू आपकी बॉडी में पूरा ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं. इसीलिए ये जो लिपिड है वो लिपोप्रोटीन्स के फॉर्म में आपकी बॉडी में मूव होते हैं, सॉरी ट्रांसपोर्ट होते हैं. नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन जनरल क्लासिफिकेशन है कि लिपिड है सिंपल, कंपाउंड एंड डिराइव्ड लिपिड में ये क्लासिफाई होता है. सिंपल लिपिड इज further classified as fat and waxes. Compound lipid is phospholipid, glycolipid, sulfolipid, aminolipid and lipoproteins. Phospholipid means उसमें phosphoric acid present होता है. Glycolipid carbohydrate present होता है. Sulfolipid आपका सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है. एमिनोलिपिड एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. और लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड और प्रोटीन्स. एंड द थर्ड इज डिराइव्ड. डिराइव्ड लिपिड जो है वो सिंपल और कंपाउंड से ही डिराइव्ड होता है और फर्दर डिवाइड होता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल. फैटी एसिड जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में क्लासीफाई होता है. तो ये जनरल क्लासिफिकेशन है आपका लिपिड का. ठीक है, तो ये आपका जनरल इंट्रोडक्शन है लिपिड क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है.